हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ। ठीक है, चलिए देखते हैं एचसीएफ कैसे करते हैं। देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको महत्तम समापवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न है आपके सामने, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, एचसीएफ निकालने का तरीका सबको मालूम होगा, लेकिन लगभग 5 तरीका मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ निकालने का। बस क्वेश्चन देख करके सीधा आप आंसर लिख देंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। 10 से 12 मिनट में एचसीएफ का सारा कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सारा कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, उसका क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्लास में। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका मेथड 1 सीखेगा आप। देखिए, 8 और 12, सबसे पहले 8 का फैक्टर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको हम कुछ दिन पहले बताए थे गुणक और गुणज के बारे में। गुणक और गुणज के बारे में, तो 8 के गुणक कौन होंगे। गुणक और गुणज की क्लास बनेंगी, उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा आपका। 8 के गुणक क्या क्या होते हैं, मतलब 8 को कौन कौन संख्याएं काट देंगी। 1, फिर 2, फिर 4, फिर क्या काटेगा इसको 8। फिर देखिए 12, 12 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आपको हाईएस्ट कॉमन, देखिए फैक्टर तो आप ज्ञात कर दिए, अब हाईएस्ट कॉमन ज्ञात करना है। कॉमन में जो दोनों में मिले। देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है। और कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है जो दोनों में कॉमन है? बिल्कुल नहीं। तो बताइए, 4 अभी देखिए, 1 2 4, 1 2 4 आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताना कि इन सब में हाईएस्ट कौन है। देखिए, सबसे पहले 8 का फैक्टर आप ज्ञात किए हैं, फैक्टर के बाद आप कॉमन ज्ञात किए हैं। कॉमन में कौन सा कॉमन आप लेंगे जो हाईएस्ट हो, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या होगा इसमें 4, तो इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा बाबू 4। एचसीएफ क्या निकल गया इसका 4। अब मेथड 2 सीखते हैं हम लोग। मेथड 2 क्या होता है। सबसे पहले क्या करें, 8 का फैक्टर करेंगे। देखिए, जो कल आप सीखे थे गुणनखंड करना, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 12 का फैक्टर करेंगे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। कह सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। आपको एचसीएफ बताना है इसका। देखिए, दोनों में कॉमन अब क्या, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, एक बार लिख देंगे 2। फिर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, एक बार लिख देंगे 2। 2 दूना क्या हो जाएगा 4, इसकी एचसीएफ क्या हो गया 4। अब देखिए मेथड 3 इसका। मेथड 3, आपको 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखे यहाँ पे 8 और फिर क्या लिखेंगे 12। अब कोई ऐसी संख्या आपको बतानी है जो दोनों को काट दे। तो लिखेंगे 2, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर कोई ऐसी संख्या हमको बतानी जो दोनों को काट दे, किसी एक को, ऐसा नहीं किसी एक को छोड़े। तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को काट दे। कोई ऐसी संख्या है? कोई संख्या नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं जिसके पहाड़े में 2 भी आए और 3 भी आए। तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 गुणे 2 बराबर क्या आ गया 4। ठीक है, अब इसका मेथड 4 देखते हैं हम लोग। मेथड 3 तो हो गया, मेथड 4 पे ध्यान दीजिए। 8 और 12 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। 8 और 12 का, इसको भाग विधि के द्वारा एचसीएफ भी कहा जाता है। 8 लिखिए यहाँ पे, फिर लिखिए 12, 8 एकम 8, क्या आ गया यहाँ पे 4। फिर जो संख्या यहाँ होती है ना, उसको यहाँ पे उतारा जाता है। उतार लीजिए। फिर देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8।
अंतिम भाजक आपका क्या है 4, या 4 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपके एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पे 4। ठीक है। अब सबसे खतरनाक तरीका मेथड 5 का है, उसको ध्यान समझिएगा आप लोग। मेथड 5 क्या है, 8 और 12 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एचसीएफ जो होता है वह कभी भी इन दोनों किसी संख्या से बड़ा नहीं होगा, या तो बराबर होंगे नहीं तो छोटे होंगे, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे छोटी संख्या 8 है ना, अब 8 से बड़ा इसके एचसीएफ नहीं हो सकता है, या तो 8 हो सकते हैं या 8 से छोटे हो सकते हैं। ठीक, तो करना क्या है आपको, इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अंतर देखिए 12 में से 8 निकल गया तो 4। अब 4 से चेक करना है कि दोनों संख्याएं कट रही है कि नहीं कट रही है। 4 दूना 8, 4 3 12, इसके एचसीएफ कितना आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से 5 मेथड आप सीखे हैं एचसीएफ ज्ञात करने का। ठीक है, अब 5 मेथड, जो मेथड आपको पसंद आएगा उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। सारा मेथड एक अंत तक जाता है, किसी में कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कुछ समय बाद जाकर साथ छोड़ने लगे। सारे मेथड अपने आप में खतरनाक है। ठीक है, तो हम किसी एक मेथड से आपको और कुछ एग्जांपल से सेट करवा दे रहे हैं, बाकी आप सभी मेथड से लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए किस मेथड से सबसे कम समय लग रहा है। ये सबसे कम समय देने वाला मेथड ये वाला है, फिर आपका ये वाला है, यह भी जल्दी लग जाता है, यह भी जल्दी लग जाता है, यह थोड़ा समय लेगा आपसे। ठीक है, तो हम किसी एक मेथड से कुछ और एग्जाम्पल करवा रहे हैं, बाकी सारे मेथड तो आप देख ही चुके हैं। अब देखिए इन सभी एग्जाम्पल को काट के निकाले थोड़ी, चलो 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 हम काट के निकाल दे। ठीक है, अब आइए इन सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, कैसे इनका एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। ध्यान दीजिए, 10 और 15 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो हम एक मेथड से आपको सिखा रहे हैं, बाकी पांचों मेथड तो आप सीखेंगे। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे वैसी संख्या को रखना है जो दोनों संख्याओं काटे, ऐसी नहीं किसी एक संख्या काटे एक संख्या काटे मत। तो क्या रखेंगे वो 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। और कोई संख्या है जो 2 और 3 काट देगी नहीं, इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऐसे नंबर को रखना है, ऐसी संख्या को रखना है जो दोनों को काट दे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। एचसीएफ क्या आ गया इसका 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे नंबर को रखना है जो दोनों संख्याओं को काट दे। 2 से काट रहे हैं सबसे पहले हम, 2 दहा में 20, अब 15 दूना 30। फिर कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो यह सीएफ क्या हो जाएगा इसका 2 पचे 10। एचसीएफ कितना आ गया 10। अब इनको ध्यान दीजिए, 40 और 60 को 2 से काटिए सबसे पहले, यहाँ क्या आ जाएगा 20, यहाँ क्या आ जाएगा 30। फिर 2 से काटिए, 2 दहा में 20, 2 एकम 2, 2 पचे 10। फिर 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों काट देगी नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20। आंसर कितना आ गया 20। इनको ध्यान दीजिए, कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, 2 से काटिए, यहाँ क्या आ जाएगा 40, यहाँ क्या आ जाएगा 45। कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे 5, 5 बटे 40, 5 नवा 45। इसके एचसीएफ क्या आ जाएगा बाबू 5 दूना 10। एचसीएफ कितना आ गए 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको काटिए 2 से, 2 पचे 10, फिर 2 सते 14, फिर 2 पचे 10। फिर काटिए इनको 5 से, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 दहा 50 और 15 पचे 75। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 25, 25 दूना 50। एचसीएफ क्या आ गया इसका 50। इस तरीके से करके आज की क्लास हम लोग क्या सीखे हैं कि किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।